आई आपन संविधान हो बचाला मोरे बहुजन। अरे भारत तोहार चंदू भैया कुछ मंच पर मिशन गाय वाला मिशन गई है, लेकिन रतिया भर हिंदुस्तान हिंदुस्तान छिलई है। मिशन अगर गा रहे हो यार तो हिंदुस्तान का मतलब समझ लो। मिशन गाने वालों के लिए हिंदुस्तान नहीं है, मिशन गाने वालों के लिए भारत होना चाहिए। एक के लाइन में मिशन है जेके समझ गई और जानकारी आदमी एक मतलब समझ सके। लाइन हो का अरे भारत तोहार, भारत तोहार भइल जाता हिंदुस्तान हो बचाला मोरे बहुजन। अपन संविधान हो बचाला मोरे बहुजन। भारत तोहार हिंदुस्तान भइल जाता। मेरा भारत केवल भारत था जब आर्य आए आर्यावर्त हो गया, मुगल आए हिंदुस्तान हो गया, अंग्रेज आए इंडिया हो गया। अपने भारत को हिंदुस्तान होने से बचा लो मेरे भारतवासियों। जिस दिन आपका भारत जैसे हर चीज मिटाया जा रहा है, उस दिन संविधान से आपके भारत को मिटा दिया जाएगा। जिस दिन पूर्णतः हिंदुस्तान हो जाएगा, फिर उसी तरह गुलाम हो जाओगे जिस तरह आप गुलाम थे। इसलिए अपने भारत को बचा लो। लोग एक कहकर आप पर विजय हासिल कर लेते हैं कि कहीं हिंदू खतरे में है, कहीं मुसलमान खतरे में है, कहीं हिंदू खतरे में है, कहीं मुसलमान खतरे में है, कहीं भारत खतरे में है, कहीं पाकिस्तान खतरे में है। ऐ दोस्तों, सच यह है न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है, न भारत खतरे में है, न पाकिस्तान खतरे में है। अगर कुछ खतरे में है तो बचा लो। देश का किसान खतरे में है और भारत का संविधान खतरे में है, वरना बहुत देर हो जाएगी। अभी इस साले बैंक वाले नोटबंदी के समय हिमायती बने हुए थे सरकार के। अब जब सरकारी बैंक बिक रहा है तभी कमीनों को पता चल रहा है। मैंने विरहा में, हर विरहा में मैं मिशन बोलता हूं, समझने वालों को समझना चाहिए। बारी तो सबकी आने वाली है, बशर्ते चिल्लाए आज वही रहा है जो मुर्गा कट रहा है। अब आई है बैंक वालों पे, बैंक वालों की फटी है। अबे ससुरों, 110 एक महीना 10 दिन चला शाहीन बाग धरना। इन बीजेपी वालों के कान पे जू नहीं रहेगा। 120 दिन से किसान धरना चल रहा है। इनके कान पे जो नहीं रहेंगे। तुम्हारे 2 दिन बैंक बंद करने से बैंक बिकेगा नहीं। तुम्हारे 2 दिन के बैंक बंद करने से बैंक बिकेगा नहीं। 2024 आने दो, एक भी सरकारी नौकरियां नहीं रहेंगी। 3000 सरकारी सेक्टर है। 3000 में केवल 30 सरकारी सेक्टर रखने का प्लान है। यह केवल ओम प्रकाश दीवाना बता सकता है विधायक मंच के माध्यम से। आप लोग अभी नहीं जागे तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं साथियों, सरकारी और प्राइवेट का सिंपल सा मतलब यूं ही नहीं। बाबा साहब ने हर बिरादर को आरक्षण दिया था। अभी तो 5-10 साल पहले लोग यही जानते थे कि बाबा साहब तो केवल कला के चमारों को आरक्षण दिए, लेकिन जब समाज जगह SC ST OBC वाले जगह तो लोगों को लगा कि नहीं, बाबा साहब ने तो सबको आरक्षण दिया है।
और जो ही बाबा साहब को लोग जानने के लिए तैयार हो तब तक से बाबा साहब के संविधान पे खतरा है। बाबा साहब के जाने के खतरा जब बाबा का साहब का संविधान में देखो बाबा साहब कहीं करिए। जो ही मेरा SC ST OBC बहुजन समाज बाबा साहब को जानना शुरू किया कि वही बाबा साहब के संविधान पे खतरा आ गया। और आप संविधान बचा लो, आप संविधान बचा लो, वरना आपके पास कुछ नहीं बचेगा। हर चीज का प्राइवेटीकरण क्यों हो रहा है? यह मंच प्राइवेट है, सरकारी नहीं है। अगर पंकज गौतम का मन हो कि यहां विवाह होगा तो होगा नहीं, जब मन करेगा तब बंद करा देगा। और यही सार्वजनिक मंच रहता, गांव समाज का मंच रहता तो गांव समाज के लोग 100 लोग खड़े हो जाते, नहीं ये विवाह बिहान तक होना चाहिए। ठीक इसी तरह से प्राइवेट और सरकारी सेक्टर में होता है। प्राइवेट सेक्टर का मालिक कारपोरेट वाला है, प्राइवेट सेक्टर का मालिक ओम प्रकाश दीवाना है। उसका मन जिसे चाहेगा उसे नौकरी पर रखेगा, जितना दिन चाहेगा उतना ही दिन रखेगा। जब मन करेगा तब आपके पिछवाड़े पे लात मार करके निकाल देगा। सरकारी नौकरियों में आप जाते हो, 60 साल तक का बाउंडेशन होता है, 60 साल तक सरकार को आपसे नौकरी करवानी है। बीच में कुछ भी होता है आप लड़ करके ले लेते हो, लेकिन जिस दिन सारी नौकरियां प्राइवेट हो जाएंगे उस दिन आप चपरासी बनने के लायक भी नहीं रहोगे। खूंटा बांध आज ही खूंटा बांध लो। इसलिए प्रकाश दीवाना इस गीत के माध्यम से कहता है, गीत केवल 3 मिनट का, मैं चाहूंगा 3 मिनट में खत्म कर दो। अंतरा नंबर 1, अरे SC ST OBC न कर लड़ाई, आजादी के बाद भैया पार्टी बनाई, दिल्ली के लड़ाई में बनरा महान हो बचाला मोरे बहुजन, अपन संविधान हो बचाला मोरे बहुजन। आप लोग बिल्लियों को लड़ते हुए देखा होगा ना, 2 बिल्ली आपस में लड़ती है और उन दोनों बिल्लियों का रोटी कौन लेकर के जाता है? कोई इस थ्योरी को पढ़ा है? 2 बिल्लियां आपस में लड़ती हैं और उस दोनों बिल्लियों के लड़ने की वजह से उस दोनों बिल्लियों का रोटी कौन लेकर के जाता है? बंदर। ठीक यही है, हम जात की सीढ़ियों में उलझे हुए हैं। हम अपना सीएम बना ले, हम अपना सीएम बना ले, और न तोहार बनता ना हमार बनता ना वो बन रहा। न रोटी हम खाता नहीं, न रोटी तू खाता रहा, वो बन रहा खाता बिना मतलबे को, वो अनहरा बन रहा है। इसलिए दोस्तों दूसरी लाइन, अरे लूटता 15 लूटा ले रोज 85, राज बनुआद के पिता ले मूल निवासी, हमारा भोला भाला समाज कहां भटक जाता है? हिंदू मुसलमान में केवल 2 ही मुद्दा है जिसमें हमारा भोला भाला समाज भटक जाता है। SC ST OBC वाले हिंदू मुसलमान के नाम पे, और मैं अगर कह दूं पूरे भारत में अगर कोई जागरूक समाज है तो वो है SC परिवार है। SC परिवार में खास तौर से चमार जाति के लोग। बाकी मैं दावे के साथ कहता हूं कि बाकी बिरादरी के लोग बिल्कुल गंवार हैं। 2% 3% लोग जगह हैं, वही सोशल मीडिया पे दिख रहे हैं। बाकी अगर हिंदू मुस्लिम के नाम पे अगर सबसे ज्यादा नाजायज फायदा उठाया जाता है तो OBC परिवार से। वो हिंदू कितना घड़ी खातिर बड़ा चंदा कटावे खातिर, हिंदू का नाम पर मार करे खातिर, हिंदू का नाम पर लड़ाई करे खातिर, हिंदू का नाम पर वोट करे खातिर। लेकिन जो वही राम मंदिर का ट्रस्ट बनी ओकरा में एको अधिकार पर तू नहीं रहो। अब इन मूर्खों को कौन समझाए
कि अबे मूर्ख, तुम हिंदू होते तो क्या उस ट्रस्ट का मेंबर नहीं बनते, उस ट्रस्ट का पदाधिकारी नहीं बनते, बीजेपी के सरकार बनाने में तुम कैबिनेट मंत्री नहीं बनते। केवल आप वोट देने के लिए हिंदू हो, बाकी इसके बाद दलित हो, SC ST OBC हो, चमार धोबी मुसहर पारसी अहिर कोयरी कुर्मी राजभर बिहार, ये सब हो। इसलिए आपको समझना होगा हमारे देश के बहुजन समाज के लोगों